नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, हम सभी को पता है कि 18 मई को राहु गोचर बस अपनी वर्तमान राशि मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। राहु का गोचर 1.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है, मतलब 1.5 वर्ष तक राहु एक राशि में विचरण करता है। 1.5 साल बाद ही वह अपनी वर्तमान राशि से पिछली राशि में जाता है। जहां सभी ग्रह अपनी वर्तमान राशि से आगे की राशि में जाते हैं, वहीं हमेशा वक्री गति होने के कारण राहु और केतु अपनी वर्तमान राशि से पिछली राशि में गोचर करते हैं। मित्रों, राहु केतु का हमारे शास्त्रों में बहुत विशेष रूप से वर्णन मिलता है। राहु केतु जो है वो आपके पौराणिक कथाओं के अंतर्गत भी हैं और यह आपके एक विशेष खगोलीय घटना के रूप में भी है। जिस समय सूर्य का जो पथ है, जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, तो जिस पथ से वो परिक्रमा करती है वो पथ चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो 2 जगहों पे वो कटता है। एक दूसरे को वो दोनों पथ काटते हैं और उसी पथ को एक को राहु कहते हैं और दूसरे को केतु कहते हैं। अमृत निकला था, उसकी भी कथा है कि अमृत काल के दौरान जब अमृत पिलाया जा रहा था तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु आकर के बैठ गया था। सब कथा सब जानते हैं। और राहु बैठने के बाद जब सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया तो भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो जो नीचे का हिस्सा है, धड़ है, वो केतु बना और जो ऊपरी हिस्सा है वो राहु बना। राहु के अंदर दिमाग है क्योंकि सर है, लेकिन क्रिया नहीं है। वो दूसरे क्रिया के बल पर काम करता है। वहीं केतु के पास क्रिया है लेकिन उसके पास स्वतः ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। तो इसलिए ये दोनों ही छाया ग्रह माने गए हैं। तो जहां उजेले का अपना प्रतिनिधित्व है, प्रयोग है, उसका महत्व है, वहीं छाया का भी अपना महत्व है और ये सृष्टि द्वारा प्रतिपादित है। मित्रों, आज मैं आपको राहु के बारे में बताने जा रहा हूं, तो बिना देरी किए चलिए राहु के बारे में ही सबसे पहले कुछ समझते हैं। तो राहु भ्रम का देवता है, धोखा, मानसिक बेचैनी, व्यसन, गलत संगत, अचानक कष्ट, कठोर वाणी और जुआ जैसे यात्राओं जैसे का कारक है। इसके साथ में चोरी, दुष्ट कर्म, त्वचा के रोग, धार्मिक यात्राएं आदि का भी कारक राहु ही है। राहु व्यक्ति को भौतिक सफलता, धन, सुख सुविधाओं और सामाजिक प्रतिष्ठा की तीव्र इच्छा देता है। यह अधूरी इच्छाओं का भी कारक है। वहीं लालच और सीमाओं को लांघने का भी ये कारक बनता है। वहीं राहु जादू, टोना, भूत, प्रेत, रहस्यवाद, गूढ़ विद्याओं और अदृश्य शक्तियों से भी संबंध रखता है। राहु छल, धोखाधड़ी, गुप्त शत्रु और अनैतिक तरीकों से लक्ष्य प्राप्त करने का भी प्रतीक माना गया है। इसके अशुभ स्थिति में व्यक्ति भ्रष्टाचार, नशे या गलत संगति में हमेशा फंस जाता है। राहु जीवन में अचानक घटनाएं घटाता है। राहु सिर्फ बुरा ही नहीं है, अगर राहु बुरे ग्रहों के प्रभाव में नहीं है तो आपके लिए बहुत कारक हो सकता है। तो राहु बहुत शुभ भी है। अब मित्रों, आपको बिना देरी किए जानते हैं, बताते हैं राशियों के फल के बारे में कि आपकी अलग अलग राशियों के अनुसार राहु क्या फल देने वाला है। तो सबसे पहली जो राशि है मेष राशि। मेष राशि जिनकी भी है उनके लिए राहु गोचर 2025 के अनुसार राशि के जातकों के जीवन में राहु का गोचर कुंभ राशि में एकादश भाव में होगा। यह आपकी राशि के लिए बहुत अनुकूल गोचर साबित होगा क्योंकि एकादश में राहु को सर्वाधिक अनुकूल माना गया है। यहाँ उपस्थित राहु आपकी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति में सहायक बनेंगे। आपके दिल की इच्छाएं पूरी होंगी। वे जो भी आप चाहेंगे वे सब जल्दी से पूरा होने लग जाएगा। इसके साथ में लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं भी आपकी पूरी होने लग जाएंगी
और वो सुचारू रूप से चलने लगेंगे। आपको आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। मित्रों, अगर आपको राहु बुरा प्रभाव दे रहा है तो आपको बुधवार की शाम के समय काले तिलों का दान किसी मंदिर में अवश्य करना चाहिए। अगर आपकी राशि वृषभ है तो आप जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के अनुसार वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर दसम भाव में होने वाला है। वैसे तो दसम भाव में उपस्थित होकर राहु अच्छे परिणाम देने वाले माने गए हैं, फिर भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ उपस्थित होकर राहु आपको शॉर्टकट अपनाने वाला बनाएंगे। आप हर काम को शॉर्टकट में करना पसंद करेंगे, जिससे कि कार्य में गलती होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाएगी और आपको जल्दबाजी में काम करने से बचना चाहिए। अपने काम को दूसरों को देने से बचने की आवश्यकता है। आप काम का स्वयं ही निपटारा करें, स्वयं ही कार्य करें। अगर वृषभ राशि वालों के लिए राहु बुरा प्रभाव दे रहा है तो आपको राहु महाराज के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। राहु के मंत्र का जप करें, इससे आपका भला होगा। वहीं अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। अगर आपकी मिथुन राशि है तो मिथुन राशि के लिए राहु का गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी लंबी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। आप इस गोचर काल में अनेक स्थानों की यात्राएं करेंगे, जिसमें कुछ तीर्थ स्थान भी हो सकते हैं। आप पवित्र नदियां जैसे कि गंगा आदि में स्नान भी करेंगे। राहु आपको कुछ निरंकुश अवश्य बनाएगा और आप धार्मिक मान्यताओं या रीत रिवाजों से अलग हट करके अलग पहचान बनाने की आप कोशिश करेंगे, तो आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना है। राहु के जो उपाय है आपके लिए, राहु के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको नाग केसर का पौधा लगाना चाहिए अपने हाथों से, तो आपका राहु अच्छा फल देगा। वहीं अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर 2025 की यह आपके लिए अष्टम भाव में होने वाला है। अष्टम भाव में राहु का गोचर कुछ मामलों में अनुकूल नहीं होगा, जबकि कुछ मामलों में अचानक अच्छे परिणाम भी दे सकता है। इसलिए आपको परिस्थितियों का आकलन करने पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ उपस्थित होकर राहु आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है, आपको किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है। इसलिए अच्छे खान पान का ध्यान रखें, अच्छा खान पान जरूर अपने दिनचर्या में रखें और वो थोड़ा सा स्वास्थ्य न बिगाड़े, इसलिए आप रहन सहन पर भी ध्यान दें। मित्रों, रूल रेगुलेशन से आपको रहना चाहिए। आपको भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक सोमवार के दिन करना चाहिए, ये आपके लिए उपाय है। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु गोचर 2025 आपकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव में राहु का गोचर आपके लिए एक मिश्रित परिणाम लेकर के आएगा। आपको अपने रिश्तों को यानी कि आपके वैवाहिक जीवन की वैवाहिक जीवन को संभाल करके रखना है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन साथी के मध्य अनेक प्रकार की गलत फहमियां बढ़ सकती हैं, जिसकी कीमत आपको अपने रिश्ते में तनाव से चुकानी पड़ सकती है। तो याद रखिए कि जीवन साथी के साथ में आपको हर बात क्लियर करते रहना है, जिससे कि भ्रम ना हो, क्योंकि राहु भ्रम ही देता है। आपके लिए उपाय शनिवार के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए, इससे आपका राहु अच्छा होगा। अब बात करते हैं छठी राशि कन्या राशि के बारे में। मित्रों, कन्या राशि के जातकों के लिए गोचर राहु जो गोचर 2025 आपकी राशि से छठे भाव में होने वाला है। आमतौर पर छठे भाव में राहु का गोचर अनुकूल माना जाता है। आपके लिए भी इसके अनुकूल होने की संभावना अधिक दिखाई देती है। राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में आ रही समस्याओं में कमी आएगी। आप हर परेशानियों का हल निकाल पाने में कामयाब रहेंगे। आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी होंगी और आप बीमार भी पड़ सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं से बचते हुए आपको जीवन में कई प्रकार की उन्नति भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से राहु आपके लिए बुरा प्रभाव नहीं देगा। आपके लिए उपाय बताएं तो आपको राहु महाराज के बीज मंत्रों का आपको भी जप करना चाहिए, इससे राहु आपके लिए अच्छा हो जाएगा और आप कुशा की जड़ का धारण भी आप कर सकते हैं। अब मित्रों, बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तो राहु गोचर 2025 की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए
राहु गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव में गोचर आपको कुछ अच्छे परिणाम दे सकता है। आपके बुद्धि का विकास होगा, आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होगी, आप शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि आप जो कुछ भी देखेंगे, समझेंगे या पढ़ेंगे, यह आपको शीघ्र ही समझ में आ जाएगा। पंचम भाव मतलब शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वहीं अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं तो आपको संभलने की बात है। मित्रों, आपको राहु के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए माँ चंडी की उपासना करनी चाहिए। आपको उनका पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ कर पाएं तो आपको पाठ करना चाहिए। इससे राहु के दुष्प्रभावों से आप बच सकते हैं। मित्रों, वहीं अब 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर चतुर्थ भाव में होने वाला है। आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस गोचर के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में असंतुलन आ सकता है। परिवार में आपसी सामंजस्य की कमी आएगी, प्रेम की भावना का ह्रास हो सकता है, जिससे आपके परिजनों के बीच दूरी बढ़ सकती है। इसलिए आपको अपने परिवार को संभाल कर रखना होगा। आपके सुख में कमी आएगी, जल्दबाजी में काम करेंगे, माँ को परेशानी आएगी। मित्रों, अगर आपको इससे बचना है तो आपको काले कुत्ते को भोजन देना चाहिए। ये आपके लिए उपाय है। मित्रों, इसके साथ में अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के जातकों के लिए राहु महाराज तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। आपके लिए यह राहु 2025 बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव में उपस्थित होकर के राहु महाराज आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकते हैं। छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं। आप इस गोचर काल के दौरान व्यस्त रहेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा और उनके साथ में समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। आपको रविवार के दिन गौ माता को गेहूं का आटा खिलाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मित्रों, इसके साथ में अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। यहाँ उपस्थित होकर के राहु आपकी वाणी पर प्रभाव डालेंगे। आप काफी ऐसी बातें करेंगे जो लोगों को प्रभावित करेगी और आपकी बातों में वे सभी आ जाएंगे। इसका आपको यह लाभ होगा कि आप अपना काम निकालने में कामयाब हो पाएंगे। आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो लोगों को बहुत पसंद आएंगी। प्यारी मीठी बातों से आप लोगों का दिल जीत लेंगे और इसी से आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको राहु के दुष्प्रभाव से बचना है तो आपको गोमेद रत्न का दान करना चाहिए। इससे आपको राहु का दुष्प्रभाव नहीं लगेगा। मित्रों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि राहु गोचर 2025 के अनुसार राहु आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके प्रथम भाव में राहु का गोचर होगा। यह आपको सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से आपको देंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे। आप बहुत जल्दी कोई भी निर्णय ले लेंगे। कई बार सही और कई बार गलत का विचार किए बिना ही निर्णय ले लेंगे। अतः आप निर्णय लेने में सावधानी रखें, बहुत हड़बड़ा करके निर्णय नहीं लें। मित्रों, राहु आपके मस्तिष्क पर, आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालेंगे, इसलिए आप सोच समझ करके आप कोई भी निर्णय लें, कोई भी कार्य करें। मित्रों, इसके साथ में अब बात करते हैं मीन राशि का। तो मीन राशि वालों जातकों के लिए 2025 में विशेष आपके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि राहु महाराज आपकी राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि यह आपकी राशि से द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। इसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ जहां आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं और आपको ये जो समय रहेगा स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान कर सकता है, उसके साथ में भी आप सफलताओं की नई नई इबारत भी लिखेंगे। ध्यान रखें, अस्पताल के चक्कर आपको जरूर लगाने पड़ेंगे। इसलिए राहु महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए, दोषों से बचने के लिए शनिवार के दिन
कच्चे कोयले को जल में प्रवाहित आपको करना चाहिए। इससे राहु महाराज आपके लिए न कि सिर्फ दोषों को दूर करेंगे बल्कि आपके लिए वे सही समय लेकर के भी आएंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।